हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर और स्वागत है आप सभी का प्राचीन चिकित्सा पद्धति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस की, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है संग्रहणी। ये ग्रहणी कला का एक रोग है। ग्रहणी आयुर्वेद में उस स्थान को कहा गया है जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, यानी जहाँ हमारी पाचन अग्नि विद्यमान रहती है। उस स्थान में जब विकार पैदा हो जाता है और जब भोजन का ठीक तरह से पाचन नहीं होता, उस समय जो रोग होता है उसे कहा जाता है संग्रहणी, और इसे ही मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है आईबीएस। तो आइए संक्षेप में जान लेते हैं कि संग्रहणी यानी आईबीएस के लक्षण क्या होते हैं। संग्रहणी के रोगी को दिन में कई बार तक मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, और विशेष रूप से भोजन करने के तुरंत बाद प्रेशर जरूर आता है। मल पतला आता है और बंधा हुआ मल बहुत ही कम आता है। संग्रहणी के पेशेंट्स को जो मोशन आते हैं उसका कोई सामान्य नियम भी नहीं होता। जैसे कभी कभी एक दिन या 2 दिन तक के लिए कब्ज हो जाता है, और उसके बाद किसी दिन एक ही दिन में 5-6 बार तक पतले दस्त हो जाते हैं। पेट में हर समय गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती रहती है। संग्रहणी के रोगी को भूख बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए संग्रहणी का रोगी भोजन खूब करता है, लेकिन भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि संग्रहणी मंदाग्नि का ही एक रूप होता है। अग्नि के मंद होने से जितनी तरह के रोग होते हैं उन्हीं में एक संग्रहणी भी शामिल है। तो संक्षेप में आप ये समझिए कि संग्रहणी के रोगी का भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी रहती है, और मल त्याग करने के बाद रोगी कमजोरी का अनुभव करता है, वीकनेस फील करता है। आयुर्वेद का मानना है कि यदि किसी बीमारी का इलाज करो तो उसका जड़ से इलाज करो, लेकिन संग्रहणी यानी आईबीएस ऐसी बीमारी है कि इसके रहते हुए किसी दूसरी बीमारी का भी इलाज जड़ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी चीज़ पेट में जाती है, वो चाहे भोजन हो या औषधि हो, उसका पाचन ठीक से नहीं होगा और इसीलिए वो अपना पूरा कार्य नहीं करेगी। तो आईबीएस का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन आईबीएस के बहुत से रोगियों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कोई बीमारी भी है। वो बस ये कहते रहते हैं कि हमारा पेट गड़बड़ रहता है, हमें गैस बनती है, हमारा खाना ठीक से हजम नहीं होता और हमें खाया पिया नहीं लगता। संग्रहणी का रोगी यदि कुछ भी खाए पिए तो क्योंकि उसका पाचन ही अच्छी तरह नहीं होता, तो इसीलिए रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र आयुर्वेद की जो सप्त धातुएं हैं, आयुर्वेद में जो 7 धातुएं कही गई हैं, वो ठीक से नहीं बनती, क्योंकि जब रस ही ठीक नहीं बनेगा तो रक्त भी ठीक नहीं बनेगा, और जब रक्त नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा। इसी तरह सभी धातुएं क्रमशः क्षीण होती चली जाती हैं, और संग्रहणी के कारण आगे चलकर शरीर में कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसे और भी कई तरह के गंभीर रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं उस औषधि के बारे में जिसका प्रयोग करने पर संग्रहणी के रोगी को पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। ग्रहणी ठीक से काम करने लगती है, आंतों में ग्राहक शक्ति पैदा हो जाती है, यानी वह भोजन को रोक कर रखती है, उसका अच्छी तरह से पचन होता है, अपक्व मल और कच्चा मल नहीं आता, मंद अग्नि तीव्र हो जाती है, और संग्रहणी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। देखिए दोस्तों, आपको ये कुछ साधारण सी औषधियाँ ले लेनी हैं। पहले हमें लेना है जीरा, और जीरे को हमें तवे पर हल्का हल्का सा भून लेना है। उसके बाद इसे पीस कर रख लेना है। दूसरी औषधि है हिमालय कंपनी की लिव 52 DS टैबलेट। ये हिमालय कंपनी की आती है दोस्तों, आपको ये लेनी है, और इसमें से इस तरह की टैबलेट्स निकलती हैं, आप देख सकते हैं। अगली औषधि है चित्रकादी बटी। चित्रकादी बटी किसी भी अच्छी कंपनी की आपको ले लेनी है, और चित्रकादी बटी के अंदर से इस तरह की गोल टैबलेट्स निकलेंगी। अगली औषधि आपको लेनी है कुटजारिस्ट। हमारे पास ये वैद्यनाथ की है, आप चाहें तो झंडू, डाबर, धूत पापेश्वर इत्यादि किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसी की लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो इस औषधि को लेने की विधि ये है कि जीरा जो हमने तवे पर भूनकर पीस कर रखा है, उस भुने हुए जीरे के चूर्ण में से लेना है 2 ग्राम, यानी आधा टीस्पून। 2 टैबलेट्स लिव 52 DS
और 2 टैबलेट्स चित्रकादी बटी। ये एक मात्रा यानी एक खुराक है। आप चाहें तो पीसकर इसकी पुड़िया बनाकर रख सकते हैं। फिर एक पुड़िया सुबह खाली पेट 1 कप ताज़ा दही के साथ और एक पुड़िया शाम खाने से 1 घंटा पहले ताज़ा दही के साथ लेनी है। इस तरह की 2 मात्राएं एक दिन में लेनी है। और भोजन के बाद कुटजारिस्ट 4 चम्मच औषधि आधा कप पानी में डालकर भोजन के बाद दोनों समय। संग्रहणी के रोगी के लिए मट्ठा यानी छाछ अमृत के समान गुणकारक होती है। आप चाहें तो इस औषधि को दही की जगह छाछ के साथ भी ले सकते हैं और दही या छाछ जितनी मात्रा में रोगी पी सके उतनी मात्रा में पिए तो अच्छा होता है। इस औषधि के प्रयोग से बार बार लैट्रिन जाना बंद हो जाता है, मल बंधकर आने लगता है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है और आंव का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। रोगी को मिर्च मसालेदार और चटपटी चीज़ें बिल्कुल बंद रखनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद आदमियों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपके अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।